पहली बात तो ये बहुत ही दुखद घटना है और कल जब हमने सुना कि वो लड़की की मृत्यु हो चुकी है तो उससे पहले ही लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया में और दूसरे मीडिया में भी आ रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार अगर पहले ये कदम उठा लेती, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, केवल मात्र बलात्कार नहीं हुआ है, गैंगरेप हुआ है और उसके बाद जो जिसको हम कहते हैं हाइट्स ऑफ ब्रूटलिटी की उसकी सीमा अनंत है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, उसके हाथ पांव तोड़ देना और जीभ को काट देना ताकि वो किसी का नाम ना ले सके। तो वो पहले ही बहुत बुरी हालत में थी और बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत प्लान करके ये क्राइम हुआ है। जिस तरह से क्राइम वो लड़की जिस तरह से तकलीफ पाई है, तो ये एसआईटी टीम पहले ही गठन कर देनी थी। हम लोग को ये सारे केस, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग गाइडलाइन है कि ये सारे केस को आप लोग रेड फ्लैग केस की तरह लेना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे देश में जब तक कोई पीड़िता मर नहीं जाती या कुछ जब तक लोगों का आक्रोश होकर रास्ते में नहीं आता, तब तक सरकार थोड़े बहुत ही उनका जो रवैया बहुत उदासीन होता है। हाँ, ये तो अभी देर आए दुरुस्त आए। चीफ मिनिस्टर ने जो एसआईटी टीम गठन की है, मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि क्राइम उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, वहीं की लड़की है और चीज़ों को अगर टीम बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेगी तो अपराधियों तक पहुंच जाएगी। और वैसे भी अभी प्रावधान है गैंगरेप केस में सबको, तो जैसे निर्भया केस में हुआ, फांसी की सज़ा भी मिलने की आशा है। और इस तरह के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाता है, विमेंस रिलेटेड विमेन एट्रोसिटी केस, जहाँ पे गैंगरेप एंड उसके बाद अगर मौत हो जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक ये चीज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं त्वरित न्याय, तो वो चीज़ मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। आप विटनेसेस और इन सबको जिसको कहते हैं टेम्परिंग करने में जो दूसरा पक्ष होता है उनको थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई, तो जो बहुत सालों तक केस चलते थे या डरा धमका देते थे पीड़िता के परिवार को, तो एसआईटी गठन होने से एक वो चीज़ रहेगी और दूसरा फास्ट ट्रैक में होने से पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाएगा। और कंपनसेशन का हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से स्कीम है, जो भी पीड़िताएं होती हैं बलात्कार की शिकार, उनको कंपनसेशन दिया जाता है और अगर वो मर जाती हैं तो उनके परिवार को जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा। ये राज्य सरकार पे निर्भर करता है और वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है कि इसको कितना कंपनसेशन दिया जाए। तो अभी देखेंगे कि भविष्य में सरकार कितना देती है और बोर्ड कितना देता है, लेकिन कंपनसेशन से ये सब चीज़ें भरपाई नहीं होती। अपराधियों को जब तक पूरा दंड नहीं मिले, उनको फांसी की सज़ा नहीं मिले, तब तक कोई भी कंपनसेशन मुझे नहीं लगता है कि हम पीड़िता को न्याय दे पाएंगे।